टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के केरा रोड पर आज संकट मोचन के नाम से पंडितों द्वारा पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर ब्लड बैंक की शुरुआत की गई। ब्लड बैंक के खुलने से अब जरूरतमंद लोगों को इमरजेंसी में बिलासपुर, चंपा, बलौदा बाजार, रायपुर भागना नहीं पड़ेगा। उन्हें आसानी से शिवरी नारायण में संकट मोचन ब्लड बैंक में हर ग्रुप का रक्त उपलब्ध हो जाएगा। ब्लड बैंक के संचालक गोविंद साहू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पेशे से मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूं और मैंने इमरजेंसी खून नहीं मिलने के कारण कई लोगों की जान जाते देखी है। इसीलिए मेरे तरफ से एक छोटा सा पहल किया गया है कि खून की कमी की वजह से किसी की भी जान न जाए। इस अवसर पर आज कई रक्तदाता ने अपना रक्तदान किया है और इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभाई है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा से सरोज कुमार सारथी की रिपोर्ट। बहुत खुशी की बात है कि हमारे शिवरी नारायण में ब्लड बैंक ब्लड डोनेट करने का हॉस्पिटल खुला है। बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से पहला ये हॉस्पिटल होगा ब्लड का, तो बढ़िया है। मरीज़ को जहाँ परेशानी होती थी, यहाँ से बिलासपुर ले जाते थे, जांजगीर ले जाते थे, तो ये सुविधा यहीं हो जाएगा तो ज़्यादा उपचार सही टाइम में हो जाएगा। इससे आम जनता को राहत मिलेगी। यह मेरा गोविंद प्रसाद साहू नाम है, शिवरी नारायण से हम हैं। आप ब्लड बैंक बोले भैया, कैसे आपके दिमाग में कैसे आप उद्देश्य लेकर सोचा कि मैं ब्लड बैंक खोला, यहाँ कहाँ है उद्देश्य थोड़ा बता। तो मैं बोले 5-6 साल से मैं एम्बुलेंस के संचालक हूँ यहाँ से। तो शिवरी नारायण में जो भी मरीज रहते हैं ब्लड कमी के नाम से बहुत आदमी तो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत आदमी ला हर बार बहुत परेशानी हो जाती है ब्लड की वजह से। तो मैं सोचे कि एक यहाँ ब्लड बैंक डाला जाए, आदमी ला सुविधा मिल जाएगी। ऐसे करके मैं सोचे और प्रयास करें और ऊपर वाला कृपा, शिवान भगवान की कृपा से यहाँ सफल हो गए। जी। सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। और मैं ये बोलूँगा कि ये शिवरी नारायण क्षेत्र में ये पहला ब्लड बैंक है संकट मोचन ब्लड सेंटर करके, और इसका सादर आभार सारे नगर वासियों को, क्योंकि इसके ब्लड की आवश्यकता सभी को होती है और ब्लड देने से किसी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट किसी को नहीं होती है ना। वक्त बेवक्त हर किसी को जब ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड की आवश्यकता के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, चाहे बिलासपुर जाए, चाहे रायपुर जाए, चाहे चांपा जाए। ऐसा करके इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा है कि ये संकट मोचन ब्लड बैंक स्थापित हुई है। और मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मौका दीजिए किसी के रगों में खून को बहने का, मौका दीजिए किसी के रगों में खून को बहने का। ये लाजवाब तरीका है हर जिस्मों में ज़िंदा रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई साहू जी को कि इस ब्लड बैंक क्षेत्र में इन्होंने इस जगह को चुना है और इस जगह में सभी को सर्विस प्रदान होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा शुभ नाम खगेश यादव है। डोनेशन तो सभी को करना चाहिए, बट आज मैं कर रहा हूँ। डोनेशन रक्तदान जो है महादान होता है और दान करने से रक्त बहुत अच्छा लगता है शरीर को, और प्लस दूसरे को जो एक्सीडेंट केस होता है, डिलीवरी केस होता है, और प्लस जितने भी बीमारी एनीमिक होता है ना, सभी को रक्तदान करने से बहुत फ़ायदा होता है। और युवा पीढ़ी से ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी 18 के प्लस उम्र के हैं ना, सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान होता नहीं है ना। ब्लड डोनेशन से हमारे कितने बार आपने ब्लड? अभी ये 30 बार है, 29 हो चुका था, ये 30 है यहाँ पे मेरा फर्स्ट डोनेशन यहाँ पे। ब्लड देने से किसी प्रकार कोई नुकसान? ब्लड डोनेशन से सर कोई नुकसान होता नहीं है, कोई प्रकार के चक्कर नहीं आता, खान पान अच्छा खिलाता है, नए RBC बनते हैं हमारे बॉडी में, और प्लस बहुत अच्छा लगता है। रक्तदान महादान होता है, सभी को करना चाहिए डोनेशन। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ब्लड डोनेट का जो बात कह रहे हैं आप, ये वास्तविक में रक्तदान है। हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दान ही एक ऐसा चरण है धर्म के कि जो अभी बाकी है कलयुग में। चाहे उसको समय का दान दीजिए, रक्त का दान दीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में तो सनातन धर्म में दधीचि ने अस्थि का भी दान किया था। शिव दधीचि हरिचंद्र नरेशु धर्म हेतु अति सहैव कलेशे। जब देश को, समाज को, राष्ट्र को आवश्यकता होती है रक्त की, अस्थि की, तो संतों ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने, भक्तों ने, लोगों ने रक्त का दान, धन का दान, अस्थि का दान,
प्राण का दान, समय का दान दिया है। हमारे चार धर्म के चार पैर में दया, तप, शौच, ये तीन तो खत्म हो गए कलयुग में, ऐसा वर्णन आता है। न दया है कहीं पर, न शौच है, न तपस्या है। अब उसमें एक ही चरण बाकी है दान का, वो है दान ही बाकी है धर्म का। तो धर्म का एक चरण जो दान बाकी है उसको किसी भी प्रकार बचा लीजिए। तुलसीदास जी ने तो लिखा कि प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, अयेन केन विधि दीजिए, दान करे कल्याण। दान समाज, दान से एक ही बात पता चलता है महोदय कि आप में त्याग की क्षमता कितनी है। वस्तु का महत्व नहीं है आप क्या दान दे रहे हैं। दान का दूसरा अर्थ है त्याग, और त्याग से ही आपको समाज में और राष्ट्र की उन्नति है। बिना त्याग के न तो परमात्मा मिलते, न बिना त्याग के समाज में सम्मान मिलता। जो जितना त्यागी होगा समाज में उसका उतना ही बड़ा नाम होता है और उतने ही बड़े उसके समाज के कल्याण होते हैं। जिस समाज में केवल लोभी लोग रहते हैं, दान देना नहीं जानते, वो समाज कभी विकसित नहीं होता, वो कभी उन्नत नहीं होता। इसलिए दान का दूसरा अर्थ है त्याग। चाहे आप रक्त का दान करें, समय का दान करें, धन का दान करें और समाज की रक्षा करें।